हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 8/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। और कल जो है कि 9 तारीख को रक्षाबंधन का छुट्टी रहेगा, तो फिर परसों से हम लोग रेगुलर रहेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से आज का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का बिहार एसआई प्लस बीपीएससी टीचर के लिए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें निम्न कितने स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो 4 स्रोत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें निम्न कितने स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो 4 स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना धर्मचक्र परिवर्तन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ऋषिपत्तनम से। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना धर्मचक्र परिवर्तन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऋषिपत्तनम से। याद रखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच किस राजवंश द्वारा सेतु का काम किया गया था? तो सातवाहन। किसके साथ सेतु का काम किया था? तो सातवाहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, गुप्त काल के बारे में असत्य कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में, मंदिर बनाने की प्रथा गुप्त काल में, भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए थे। गुप्त काल में भास के 13 नाटक लिखे गए थे। अब सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। गुप्त काल में सबसे महान शासक चंद्रगुप्त का मौर्य नहीं था, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इजरीदारी प्रथा का संबंध किस गवर्नर से था? वारेन हेस्टिंग से। इजरीदारी प्रथा का संबंध वारेन हेस्टिंग से था। इजरीदारी प्रथा का संबंध वारेन हेस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? तो बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिल्ली समझौते से संबंधित व्यक्तियों का चयन कूट की सहायता से कीजिए। गांधी जी और इरविन। गांधी जी और इरविन हो जाएगा। गांधी जी और इरविन हो जाएगा। दिल्ली समझौते से संबंधित व्यक्तियों का चयन कूट की सहायता से कीजिए। गांधी जी और इरविन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंबेडकर साहब द्वारा सार्वजनिक तौर पर कब मनुस्मृति को जलाया गया था? महार सत्याग्रह के दौरान। अंबेडकर साहब के द्वारा सार्वजनिक तौर पर कब मनुस्मृति को जलाया गया था? महार सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसने यह व्यक्त दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? खुद महात्मा गांधी ने कहा था। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसने यह व्यक्त दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? महात्मा गांधी ने खुद दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रॉलेट एक्ट का चित्रण किस प्रकार के कानून में किया जाता है? तो 9 अपील, 9 वकील, 9 दलील का कानून। रॉलेट एक्ट का चित्रण किस प्रकार के कानून में किया जाता है? 9 अपील, 9 वकील, 9 दलील। उपरोक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मदन मोहन मालवीय द्वारा कब हिंदू महासभा का गठन किया गया? तो 1915 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा कब हिंदू महासभा गठन किया गया? तो 1915 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नारा वंदे मातरम का संबंध बंकिम चंद्र चटर्जी से। वंदे मातरम का संबंध बंकिम चंद्र चटर्जी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शिक्षा संबंधित सार्जेंट आयोग किस गवर्नर से संबंधित है? वेवेल से। शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग किस गवर्नर से संबंधित है? वेवेल से। सार्जेंट आयोग वेवेल से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध लियोनार्दो दा विंची हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध लियोनार्दो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध में रूस की हार। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन कहाँ किया गया था? तो चीन में। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन चीन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका महत्वपूर्ण परिणाम है? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 यूएनओ का। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका महत्वपूर्ण परिणाम है? द्वितीय विश्व युद्ध का 1945 में यूएनओ का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 महाद्वीपों से। विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था का प्रतीक है? धुआड़े। कौन ज्वालामुखी का अंतिम अवस्था का प्रतीक है? धुआड़े हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे, मानसूनी वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देती है, क्यों? जल संरक्षण के लिए। मानसूनी वन में शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देती है, क्यों? तो जल संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सा देश अपने सुंदर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार। कौन सा देश अपने सुंदर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पंपास जो अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, क्या है? तो घास का मैदान है। पंपास जो अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, क्या है? तो घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वायुमंडल का सबसे मीठा भारी गैस है, कौन सा हो जाएगा? CO2। वायुमंडल का सबसे भारी गैस CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असंगत का चयन कीजिए। महबूब का सूडान हो जाएगा, मिस्ट्रल का इटली हो जाएगा, बुरान का, यही गलत, स्पेन ने, बुरान का रूस हो जाएगा, और सामून का ईरान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रवात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को। रवात किस देश की राजधानी है? मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जीवित जल पुल भारत में पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में। जीवित जल पुल भारत में पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शिवराय पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का, तमिलनाडु का में है। शिवराय पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का अफवाह कितने भारतीय राज्यों से होती है? तो 5 राज्यों से। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का अफवाह कितने भारतीय राज्यों से होती है? तो 5 राज्य। उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, झारखंड, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मानसून प्रस्फोट का संबंध पश्चिम घाट से है, यह सबसे पहले कहाँ घटित होता है? केरल में। मानसून प्रस्फोट का संबंध पश्चिम घाट से है, यह सबसे पहले कहाँ घटित होता है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हरित क्रांति वाले क्षेत्र में किस कारण से जलोढ़ मिट्टी भी लवणीय हो गई? अत्यधिक सिंचाई से। हरित क्रांति वाले क्षेत्र में किस कारण से जलोढ़ मिट्टी भी लवणीय हो गई? अत्यधिक सिंचाई से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, उपभोग के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो फर्स्ट स्थान पे। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, उपभोग के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो फर्स्ट स्थान पे। 38 देखिए, चेन्नई पत्तन के बारे में निम्न में जानकारी में कौन सा एक गलत है? तो यह वर्षा ऋतु में कार्य करने वाली बंदरगाह है, यही गलत है। चेन्नई पत्तन एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि सही है। सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी सही है। क्वेश्चन 39 देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात में कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान पे है? हरियाणा। और सबसे ज़्यादा स्थान केरल हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात में कम हो जाएगा हरियाणा और ज़्यादा हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत शासन अधिनियम से पहली बार कब भारत में अधिनियम लाया गया था? 1858 में। भारत शासन अधिनियम से पहली बार कब भारत में
अधिनियम लाया गया था 1858 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए 1952 के आम चुनाव से पूर्व 1950 से किसने भारत में अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था? संविधान सभा ने। किसने किया था? संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 43 के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया? 1973 में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया? तो 1973 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए गलत चयन करने के लिए बोला जा रहा है, कौन गलत है? 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, जो कि सही है। संघ सूची में 7वीं में संघ सूची। और राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए में नहीं, यही गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। क्वेश्चन नंबर 45 के भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कितना प्रावधान संविधान प्रदान करता है? तो 5। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कितना प्रावधान संविधान प्रदान करता है? तो 5। और नागरिकता समाप्त करने का 3। समाप्त पूछेगा तो 3 और प्राप्त करते हैं तो 5। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अनुच्छेद के आधार पर एक असमान है, चयन करें। अनुच्छेद 21 निजता का हक। अनुच्छेद 21 निजता का हक, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 ये भी सही है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। और आर्टिकल 35 रीट का प्रावधान, यही गलत है। आर्टिकल 32 हो जाएगा रीट का प्रावधान, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए किसी अनुदान के मांग के लिए किसके सिफारिश की जरूरत होती है? तो राष्ट्रपति का। किसी अनुदान के मांग के लिए किसके सिफारिश की जरूरत होती है? तो राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 48 के भारत में अब तक कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो 4। भारत में अब तक कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो 4 हो जाएगा। और चौथा नंबर का जो कि अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संवाद की कड़ी है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? आर्टिकल 78 में बताया गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संवाद की कड़ी है, आर्टिकल 78 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे भारतीय संविधान के किस हिस्से में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है? तो कहीं नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? तो पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1925 हो जाएगा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है और हाई कोर्ट की संख्या 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का पावर किसके पास संरक्षित होता है? तो राष्ट्रपति के पास। और गठन करता है राज्यपाल और हटाता है राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का पावर किसके पास संरक्षित रहता है? राष्ट्रपति के पास। और गठन करने का राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए विधान परिषद की न्यूनतम संख्या और विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना है? तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 हो जाएगा और विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश पूछा है, तो 2,50,000 हो जाएगा, 2.5 लाख अन्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का हो जाएगा 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 55 के जब चुनाव आयोग बना था तब वह एक सदस्यीय निकाय था, परंतु अभी वह 3 सदस्यीय आयोग हो गया है। यह प्रावधान कब लाया गया था? तो 1993 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए स्वतंत्र भारत का पहला परिसीमन कब किया गया था? तो 1952 में। स्वतंत्र भारत का पहला परिसीमन कब किया गया? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आर्टिकल 112 के माध्यम से किसके माध्यम से संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा? तो राष्ट्रपति। आर्टिकल 112 के माध्यम से किसके माध्यम से संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किसी को पंचायत का सदस्य नियुक्त करने के लिए मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष हो जाएगा। कोई भी 18 वर्ष का होगा तभी वोट गिरा सकता है, मतदाता कर सकता है। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, चाल स्पीड के बारे में असत्य कथन चुने। स्पीड समय और दूरी का अनुपात होता है, यही असत्य है। स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ना कि समय बटा दूरी। इस तरह से गलत ए हो जाएगा, 61 का ए सही हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय और मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये सही है। अदिश राशि है चाल, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है तो ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है तो ट्यूबलाइट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने कितने नियम का प्रतिपादन किया था? तो 3 नियम का। ग्रहों की गति के संबंधित केपलर ने कितने नियम का प्रतिपादन किया था? 3 नियम का। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से अधिक प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है। यहाँ 20 हर्ट्ज से नीचे पूछा है तो अपश्रव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, स्नेल के नियम का संबंध प्रकाश के किस गुण से? अपवर्तन से। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पदार्थ के कौन सी अवस्था में सबसे अधिक विसरण का गुण पाया जाता है? गैस में। और सबसे कम हो जाएगा तो ठोस में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अष्टक नियम का संबंध किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पीएच के बारे में निम्न बातों के आधार पर उत्तर दें। यह अम्लता का सूचक है, यह सही है। यह क्षारता का सूचक है, यह भी सही है। यह उदासीनता को बढ़ाने में असमर्थ है, नहीं, यह उदासीनता को बढ़ाने में भी समर्थ है, यही गलत था। ऑप्शन 69 का सी जो है कि गलत था। यह असमर्थ नहीं समर्थ है, तब सही हो जाएगा। इसका खोज सोरेनसन ने किया था, ये भी सही है पीएच स्केल का। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ऐसी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करता है क्या कहलाता है? धातु है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करता है उसे धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यदि पारे से भरे बर्तन में सोना के बॉल को डाला जाएगा तो क्या होगा? सोना तली पर बैठ जाएगा, सोना तली पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है ZnS। जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र ZnS होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोगकर्ता रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मानव में आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है 20। मानव में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कवक और शैवाल पादप जगत में किसके अंतर्गत आते हैं? थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कवक और शैवाल पादप जगत में किसके अंतर्गत आते हैं? थाइलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विषैली अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो यकृत। विषैली अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हड्डियों की संख्या का मिलान करें। रीढ़ में 26 हड्डी हो जाएगा, कर्ण में 6, कपाल में 8 और सिर में टोटल 29 हड्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पाएंगे, अंग जीवाणु किसका एक मुख्य स्रोत है? विटामिन B12 का। अंग जीवाणु किसका एक मुख्य स्रोत है? विटामिन B12 का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? CUJ-4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपलोड कहलाती है। एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एथलेटिक्स गेम्स में लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स गेम्स में लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सबसे लंबा मुहाना किस नदी का है? तो ओब नदी का मुहाना सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मैना कहाँ की समाचार एजेंसी है? मैना मिस्र का हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, लाई हरोबा त्यौहार जिसे देवताओं का त्यौहार कहा जाता है कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, उस्ताद बिंदु खां सारंगी वादक हैं। उस्ताद बिंदु खां सारंगी वादक। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, गुसी हॉफ की थीम के साथ इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में संविधान संबंधित पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? बीसी राय पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार, ये दोनों हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, तो एक से अधिक हो जाएगा। और बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सुटेबल बॉय किसकी एक पुस्तक है? विक्रम सेठ का। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का है। सुटेबल बॉय किसकी एक पुस्तक है? विक्रम सेठ का। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेचुरल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश से अपना कार्यालय बंद करने की घोषणा की? पाकिस्तान से। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश से अपना कार्यालय बंद करने की घोषणा की? पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, दुनिया का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो यूएसए में। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस देश के द्वारा निवेशकों और पर्यटकों को लुभाने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया गया? वियतनाम। किस देश के द्वारा निवेशकों और पर्यटकों को लुभाने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया गया? वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वां स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वां स्थान पे है। क्वेश्चन 95 देखिए, सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो कच्छ के गुजरात में। सिंधु स्मारक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात के कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध जगह चिरांद बिहार के किस जिले में? तो सारण में, जो कि बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। पुरातात्विक खोजों के लिए प्रसिद्ध जगह चिरांद बिहार के किस जिले में? सारण में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, दक्षिण तरफ से मिलने वाली गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ये बागमती, जो कि उत्तर की तरफ से मिलता है। सोन, पुनपुन, क्यूल, ये सब दक्षिण की तरफ से मिलता है। क्वेश्चन 98 कि बिहार की कौन सी क्षेत्रीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो मैथिली। बिहार की कौन सी क्षेत्रीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में? मैथिली। क्वेश्चन 99 देखिए, बिहार में खान चान के लिए प्रसिद्ध तिलकुट, खान पान के लिए प्रसिद्ध तिलकुट कहाँ का है? तो गयाजी, यानी गया का है। अब गया का नाम गयाजी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और लास्ट क्वेश्चन, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी बिहार में कहाँ स्थित है? मोकामा में। भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी बिहार में कहाँ है? तो मोकामा में। आज भी बढ़िया क्वेश्चन था और इसका बेस्ट मोटिवेशन करता है, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हार संसार में वही है जो कभी लड़ा नहीं, इसलिए अपनी लड़ाई जिंदा रखिए। तो जो फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो ज़रूर आइए, और अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और रक्षाबंधन का कल छुट्टी रहेगा, फिर आप लोग के साथ संडे से कंटिन्यू रहेंगे, सुपर संडे से। थैंक यू।